तो नमस्कार दोस्तों, मेरे दोस्तों, ब्रदर्स एंड कुछ सिस्टर्स। ये मैं वीडियो एक फ्रॉड सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए बना रहा हूँ। ये कंपनी है सर्वसंगम मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, निरंकारी भवन के आसपास है, हिसार डाबड़ा चौक, हरियाणा। यहाँ पर इनका ऑफिस है। ये किराए में ऑफिस ले रखा है इन्होंने, तो 2-3 आदमी वहाँ बैठते हैं और ये फ्रॉड सिस्टम को एक रन कर रहे हैं। बात ऐसे शुरू होती है कि आप जॉब सीकर हैं, आपको जॉब चाहिए। बेरोजगारी वैसे भी बहुत इंडिया में बढ़ रही है, तो आप जॉब सीख करें तो आप पोस्टर पे, जो बिजली के खंभे होते हैं या कोई पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ पर आप पोस्टर देखते हैं। पोस्टर पे लिखा होता है बड़े बड़े ब्रांड नेम, जैसे कि वीवो, रियलमी, ओप्पो या कुछ और ब्रांड नेम भी हो सकता है। इन ब्रांड नेम के नीचे लिखा होता है कि हमें इस कंपनी में, फला फला कंपनी में, वीवो कंपनी में हमें कुछ लड़के लड़कियों की ज़रूरत है काम के लिए, और उनकी सैलरी 10,000 से लेके समथिंग 20,000 रहेगी। अनपढ़ से ग्रेजुएट भी संपर्क करें। बस आप ये पोस्टर देखते होंगे आपके आसपास, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपसे ये बोला जाता है, भाई जो हेड ऑफिस है ना, इनके हेड ऑफिस फ़िलहाल जैसे रोहतक में या गुड़गांव में, इस सिटी में ये अपना हेड ऑफिस बना के रखते हैं। ठीक है, होता कुछ नहीं उनके पास ऑफिस में, सिर्फ ठीक है 1-2 लोग वहाँ भी मिलते हैं ऐसे किराए पे बैठे हुए। तो वहाँ आपको बुलाते हैं कि वहाँ हेड ऑफिस है, वहाँ आपको आना पड़ेगा, इतनी सिक्योरिटी फीस लगेगी। ठीक है, आप वहाँ जाते हैं, भी आपको यूनिफॉर्म के नाम पे या आपका अकाउंट खुलवाना है या कुछ और चार्जेस वगैरह हैं, उसके नाम पे आपको 1650 समथिंग और कुछ भी रकम हो सकती है। आगे आने वाले टाइम में और कुछ भी रकम ले सकते हैं ये। तो अभी जैसे उनका 1650 चल रहा है, तो 1650 लगेंगे और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप वहाँ खुशी खुशी 1650 रुपये पे कर देते हैं। वो आपसे स्टाम्प पेपर पे आपके साइन ले लेते हैं कि मैं इस पे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा या करूँगी, ये आपसे लिखवा लेते हैं। वो उनको तो पता ही है फ्रॉड सिस्टम है ये, बट इसलिए वो लिखवाते हैं आपसे। ठीक है, ताकि आप उसके ऊपर कोई एक्शन ना ले सकें। सिर्फ इसका यही इनका सोल्यूशन है कि आप जागरूकता फैलाइए। जितने भी फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं स्टूडेंट या जॉब सीकर हैं, यदि फ्रॉड का शिकार आप हो चुके हैं, कम से कम आप एक यूट्यूब है या फेसबुक है, उन सब पर आप एक अपनी जो बात है वो वीडियो के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू आप वहाँ अपलोड कीजिए, ताकि हम फ्रॉड का शिकार हुए हैं और बाकी जो हैं वो ना हो सकें। ठीक है, तो इनका बिजनेस ऐसे चलता रहेगा। कई हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं इस ट्रैप में फंसते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जो मैं तो आपको बात बता रहा था वहाँ से शुरू करते हैं कि ठीक है, सिक्योरिटी चार्जेस उन्होंने ले लिए। आपको बताया जाएगा कि फील्ड मार्केटिंग का काम रहेगा, इतने बजे तक क्लास रहेगी, फिर आपको मार्केटिंग का काम रहेगा। आपको वैसे वहाँ भी कन्फ्यूजन होना चाहिए कि मैं तो सिर्फ वीवो, रियलमी, ओप्पो, इन सब कंपनियों की जॉब के लिए आ रहा हूँ। तो कम से कम आप वहीं भी आपको इस शक हो जाना चाहिए कि ये अब क्या सिस्टम बताया जा रहा है, अब तो कुछ और ही बताया जा रहा है। तो हम डरे हुए होते हैं, हम उनसे सवाल करते नहीं हैं बिल्कुल भी। अच्छा, वो हमें सैलरी अच्छी खासी बता देते हैं कि 16,000, 17,000, 18,000 समथिंग इतनी सैलरी बता देते हैं। हम कुछ उनसे क्वेश्चन नहीं पुटअप करते, हम जॉब सीकर होते हैं। बस यही चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं। आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं उसके बाद, तो ठीक है, आप घर आ जाते हो। आपको डेट दे दी जाती है, अभी 5 या 6 आफ्टर 6 दिन के बाद आप इस नंबर पे कॉल करना, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप उनसे बात करना, और जो भी आपकी ज्वाइनिंग टाइम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, आप बहुत खुशी खुशी अपने घर आते हैं, माँ बाप को बताते हैं कि मेरी जॉब लग गई है, मेरी सैलरी 16,800 है, फलां फलां, है ना। रात को सपने भी इसी चीज़ के आते हैं। ठीक है, फिर आप कॉल करते हो, आपको 5 डे या 10 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है, इनका एड्रेस होता है भाई, ये सर्वसंगम मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से अभी ये फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में नाम भी बदल सकते हैं, इनका कोई वो नहीं है। हाँ, इतना है कि कंपनी ठीक है, इन्होंने रजिस्टर करवा रखी है वेबसाइट पर, इतना ज़रूर है। ठीक है, तो सर्वसंगम मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कि इधर अपने हिसार में है, इसका वो भी किराए पे रहते हैं, ऑफिस है इनका, 1-2 जने बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो निरंकारी भवन के पास डाबड़ा चौक,
ठीक है, अभी इनका जो एड्रेस है वो प्लॉट नंबर 734/2 ऐसा कुछ करके है। ठीक है, तो वहाँ आपको जाना होता है। ठीक है, वहाँ जाने के बाद आप उसको उनको लेटर दिखाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि किसने भेजा है। आप बताते हैं जी रोहतक से आया हूँ, रोहतक सेंटर वालों ने भेजा है। या जैसे जो फ्रॉड कर रहे थे, कई गुड़गांव में भी बैठे हैं ऐसे ही दुकानें खोल के, आप बताते हो कि फलां फलां जगह से आया हूँ, वो कहते हैं भी ट्रेनिंग होगी आपकी, जो ट्रेनिंग 15 दिन से लेके 180 दिन होगी, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। आप यहाँ से यहाँ पर आप 500 रुपये, या अभी उनकी फ़ीस 410 रुपये चल रही है फिलहाल, पहले 360 थी, अब 410 है। आने वाले टाइम में और भी कुछ हो सकती है। इतने जमा करवाने पड़ेंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, आप वहाँ भी 500 रुपये समथिंग आप पे कर देते हो, कोई बात नहीं भाई, हमें जॉब मिल रही है। ठीक है, 1 दिन की ट्रेनिंग, 1-2 दिन की ट्रेनिंग होती है, 1-2 वर्ड है उनके पास। ठीक है, वो एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा बहुत 1-2 घंटे, आपको ये बताते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बेचना है, प्रोडक्ट स्पीच सिखाते हैं। ठीक है, अगले 2 या 3 दिन बाद आपसे कहेंगे कि आप 10th की डीएमसी हो, आपके पास +2 की डीएमसी हो, वो आप यहाँ जमा कराइए। ठीक है, अच्छा, आप जमा कराते हो 10th की डीएमसी या +2 की डीएमसी। ठीक है, आपको एक प्रोडक्ट हाथ में दे देते हैं कि आप इसको प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कीजिए, वहाँ से आप कमीशन जो है वो अपना निकालिए। अब आप उनसे ये पूछो कि एक प्रोडक्ट हाथ में उठा के कैसे सेल होएगा। मैंने उनसे ये भी बात करी थी कि एक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट चलो ठीक है 200-300 का प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2500 रुपये का प्रोडक्ट है धन वर्षा यंत्र, एक डब्बा सा है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, वो कैसे सेल होगा मार्केट में? एक प्रोडक्ट उनका जैसे फेट लॉस का है, जैसे वो आपको बेल्ट दे देंगे, 2500 का उसका प्राइस है, वो आपको सेल करना है। ठीक है, वो सेल एक्चुअल में वो उनका इनडायरेक्ट यही कहने का मतलब होता है कि आप इसको खुद यूज करो, भी खुद अपने पास रखो। आदमी सोचता है कि मेरे को चलो नौकरी मिल रही है, 5800 रुपये पहले बताते हैं कि 5800 की आपको ये परचेजिंग करनी है। ठीक है, सेल करना है। आदमी सोचता है चलो मैं खुद से पे कर देता हूँ, मेरी सेल तो होना नहीं मेरे से, वो खुद से 5800 और देता है उनको। साथ में डॉक्यूमेंट भी जमा होते हैं 10th की डीएमसी, या वो सिक्योरिटी बेस पे वो रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आपको पोस्ट, इससे अगली पोस्ट दे दी जाएगी। वहाँ भी 3-4 पोस्ट हैं। फ्रॉड सिस्टम भी इस प्रकार चलता है, देखो हर सिस्टम में बढ़ाना पड़ता है फ्रॉड चलाने के लिए भी। तो वो कहते हैं भी आपको अगली पोस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, आप खुश हो जाते हैं भी ठीक है हमें अगली पोस्ट मिल गई, आपके 10-12 दिन बीत गए वहाँ पे। ठीक है, फिर आपसे ये कहेंगे आप डेली का आप सेल कीजिए, एक प्रोडक्ट आप डेली का सेल कीजिए, तभी आप उस पोस्ट पे टिके रहोगे, नहीं तो आप पीछे आ जाओगे। ठीक है, तो आपको पता है एक प्रोडक्ट तो सेल होना नहीं है, वो डेली का 300 रुपये की डिमांड करते हैं। वो स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो भी नौकरी के चक्कर में हमें बाद में नौकरी मिलेगी, 300 रुपये डेली का खुद ही पे करते रहते हैं। ऐसा मेरे को स्टूडेंट वहाँ मिला जो कि 1 महीने से वहाँ पे टिक रहा था। ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने 14-15 हज़ार वो दे चुका था, वहाँ पे डेली के 300 रुपये दे रहा था। अच्छा, आपसे ये कहेंगे कि 8 या 9 जने आपको आगे भी ट्रेन करने हैं, जैसे आप हुए हो ऐसे 8-9 जने और बंदे फंसाने, तो उनसे भी वही सिस्टम चलेगा, जैसे आपसे हुआ है सिस्टम, उनसे भी वही सिस्टम होगा। आप ये समझिए, इतने दिनों बाद आदमी वैसे 15-20 हज़ार लगा के आदमी थक जाता है कि भाई और अब मेरे से अब कहाँ से जुगाड़ करें, हम तो पहले बेरोजगार हैं। ठीक है, तो बस उनको पता है कि बस इतना ही होता है उनके पास, हर स्टूडेंट के पास इतने का इंतजाम होता है, उन्होंने फिर वहाँ से निकलना होता है। कई वहाँ से फिर अपना मुंह बंद करके वहाँ से निकल आते हैं, ना ही वो किसी से बात करते हैं, ना ही कोई सोशल मीडिया पे वो बताते हैं कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, इस स्कैम में गया था, ताकि चलो मैं तो इसका शिकार हुआ हूँ, बाकी इसका शिकार ना हो सकें। तो तभी इनके ऊपर रोक लग पाएगी जब हर कोई जो भी इस चीज़ का शिकार हुआ है वो कम से कम वीडियो बना के डाले यूट्यूब वगैरह पे या अपने फेसबुक पे, ऐसे करके जागरूक करें हम एक दूसरे को। ठीक है, होता क्या है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं जॉब लेने के लिए, वो काफ़ी दूर के एरिया के होते हैं, जैसे समथिंग जैसे रोहतक हो गया, रोहतक में चलो ऑफिस है इनका, रोहतक से गुड़गांव से इधर से अपना अग्रवा हो गया, फतेहाबाद हो गया समथिंग, और भी जैसे लोकेशन है इनकी काफ़ी दूर दूर। 1-2 मैंने देखे थे, कोई राजस्थान से था, कोई अपना यूपी से था। तो वो इतनी दूर आने के बाद वो क्या कर सकेंगे, जब हम अपने एरिया में भी इनके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, जो यहाँ का एरिया में जो मैं इनके नज़दीक हूँ, तो बाहर का व्यक्ति कैसे इनके ऊपर